बिग बॉस एक ऐसा शो जिसमें आप लोग जाते तो हो बहुत कॉन्फिडेंस से कि यार मैं ये चीज़ें करूँगा, मैं वो चीज़ें करूँगा, सही के लिए मैं स्टैंड लूँगा, गलत के लिए मैं बोलूँगा कि आप गलत हो। मैं ऐसी हर चीज़ करूँगा जो मुझे बाहर लोगों में प्यार दिलाए और मैं अच्छा दिखूँ। लेकिन एक बार जब आप उस घर में जाते हो ना, तो वो सारी एनर्जीज़ अपने आप लो हो जाती हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच आपको दिखने लगता है कि यार इतने दिन में शायद टिक नहीं पाऊँगा। आप अंदर से कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो एक फीलिंग आती ही है जब आप वीक हो जाते हो कि यार मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये लोग तो मेरे को खा जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है। कितना भी स्ट्रांग बंदा हो, अगर इस सीज़न की भी आप फीलिंग ले लो, अभिषेक और एल्विश, हम जानते हैं कि अंदर से वो कितने स्ट्रांग है, बट दोनों वीक पड़ गए। ये दिखाता है कि यार फैमिली का अंदर आना कितना इम्पोर्टेंट है बिग बॉस जैसे शो में। देखो पूरा सीज़न ना ये लोग कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं अपनी गेम पे कि यार मुझे अच्छा दिखना है, चाहे मेरा सामने वाला कैसा भी दिखे, मुझे अपनी इमेज सही रखनी है और इसलिए मैं हर जगह सही से स्टैंड लूँगा, क्योंकि मैं एक रियलिटी शो में हूँ और मैं जीतने आया हूँ। ऐसी सबकी फीलिंग होती है। बट एक ऐसा टाइम आता है ये फैमिली वीक जिसमें सब लोग भूल जाते हैं कि यार मुझे बस एंजॉय करना है ये मोमेंट, और तब उसको कोई दुश्मन नहीं दिखता अपने आसपास। उसको दिखता है कि यार मैंने इन लोगों के साथ महीने बिताए हैं साथ में, तो मुझे पता है कि एक चाहे गलत मतलब चाहे दुश्मनी ही सही, बट एक कनेक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये सिर्फ फैमिली वीक के आने पे ही होता है। जब आप लोग अपने लोगों को देखते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हो, तब आपको लगता है कि यार ये लोग भी जो मेरे साथ इतने दिन से रह रहे थे, चाहे लड़े चाहे मेरा साथ दें, लेकिन यार इनके साथ मैंने बैठ के खाया है, इनके साथ मैंने टाइम बिताया है, तो ये भी एक तरीके से मेरी फैमिली ही बन गए हैं। मुझे सबसे कमाल के इंसान लगे अभिषेक की मम्मी, क्योंकि वो तो आई पहले अपने बेटे को उन्होंने मतलब रिसीव किया, बट उसके बाद जिस तरीके से एल्विश को उन्होंने अपने बेटे की तरह रिसीव किया, वो बहुत कमाल की बात लगी। और उन्होंने बोला भी कि यार मुझे पता है कि तू अपनी मम्मी को मिस कर रहा है, क्योंकि जो भी वीकेंड का वार पे हुआ था उसकी वजह से। तो उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया, एल्विश को कंफर्टेबल करने की कोशिश की और एंड में एल्विश को स्टार भी दिया। तो वो जो एल्विश इतने टाइम से अभिषेक के साथ भाईचारा निभा रहा था, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को वो दिख रहा था, और उन्होंने वो शायद छोटा ही सही बट पे बैक किया और इस तरीके से दिखाया कि यार ये लोग भी दिल के बहुत साफ़ हैं। जिस तरीके से मतलब इन लोगों ने प्रूव किया कि एल्विश भी दिल का बहुत साफ बंदा है। और मनीषा को जो इम्पोर्टेंस मिली है वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक तरीके से अभिषेक और एल्विश को पाला है मनीषा ने, तो जो इम्पोर्टेंस उसको मिलनी चाहिए थी इनके पेरेंट्स से शायद वो मिली। और शायद मनीषा अंदर से बहुत खुश होगी कि यार मुझे भी अब लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इस घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी, लेकिन अभिषेक की मम्मी के आने के बाद बहुत पॉजिटिव एनर्जीज छोड़ के गई हैं वो। देखो यार, हम लोग बाहर से बैठ के कितना भी एनालाइज कर ले कि ये गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, हाँ ये इसको ये बोलना चाहिए था, उसको वो बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, बट जब आप घर के अंदर होते हो तभी आपको पता लगता है कि यार जितनी चीज़ें बाहर से दिखती हैं उतनी आसान अंदर नहीं होती। तो इन लोगों ने जिसने भी इस शो में जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का आना मतलब वो उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स ऑलरेडी प्राउड हैं उनसे, और फैमिली वीक तक आने का उनको मौका मिला है। मतलब सबने अच्छा किया है इस घर में, चाहे नेगेटिव लाइट में हो थोड़े से, बट उनके लिए वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होगी पर्सनली, क्योंकि इसके आगे बाहर निकलने के बाद सबकी अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं और उनको लाइफ में ग्रो करना है। तो यार हमारे यूट्यूबर्स तो हैं ही जो बहुत सारा प्यार लेके निकल रहे हैं, बट और भी जो बाकी कंटेस्टेंट्स जिनको आप लोग नेगेटिव समझ रहे थे, उनकी भी खुद की जर्नी उनके खुद के लिए पॉजिटिव होगी। तो यार किसी को हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, फैमिली का आना बहुत बड़ी बात है। देखो जब एल्विश के पापा आए थे ना, तो 90% लोग रिलेट कर पा रहे थे एल्विश की सिचुएशन से, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिलीज़ में जो एक ऑकवर्डनेस होती है एक बाप और बेटे के बीच, वो क्लियरली दिखती है, क्योंकि वो वर्ड्स में कभी बात नहीं करते, हमेशा आंखों ही आंखों में बातें हो जाती है, क्योंकि कभी भी वो खुल के पापा आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बोलेंगे हाँ ठीक है अच्छा चल रहा है। उसी तरीके से एल्विश की भी तारीफ़ नहीं की ज़्यादा, उन्होंने बस बोला हाँ जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ओवर कॉन्फिडेंट बनो। बट बेटे समझ जाते हैं कि यार वो सच में अंदर से प्राउड फील कर रहे हैं, बट बाहर वो ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पापा कभी अपने फीलिंग्स दिखाते नहीं हैं, हमेशा छुपा के रखते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यार मम्मी के सामने मैं कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मम्मी एक्सप्रेस करेगी, बट पापा से थोड़ा सा डर लगता है। वही एल्विश के साथ भी सिचुएशन है, बट दोनों की आंखों में दिख रहा था कि वो बहुत प्राउड है।
देखो यार, बाहर सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभिषेक और एल्विश के लिए है, ये सब लोग जानते हैं। बट मनीषा ने जो प्यार यहाँ से ग्रो किया है और यहाँ से कमाया है वो कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से आई है, उसके पापा ने भी जो बताया कि यार अभी तक उनके छत में से पानी टपक रहा है, तो आपको सिचुएशन पता लगती है कि किस सिचुएशन से आई है मनीषा। बट आज तक उसने ये कार्ड तो कभी नहीं खेला कि मैं ऐसे इस सिचुएशन से आई हूँ, या कभी उसने दिखाया नहीं। वो हमेशा मजाक मस्ती करती रही। शायद लोगों को उसकी मजाक मस्ती भी एक टाइम के बाद चुभने लगी, बट वो कभी चेंज नहीं हुई। और जिन लोगों को वो फेक लग रही थी उनको पता लग गया कि यार ये लड़की दिल से बहुत साफ है, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने दोस्तों के साथ निभाया है दोस्ती, और जिस तरीके से ख्याल रखा है उनके छोटे बच्चों की तरह एल्विश और अभिषेक का। वो बहुत बड़े लोग हैं, चाहे तो वो सहम के रह सकती थी, बट उसने अपना मान के उनको चीज़ें बोली हैं। और सबसे ज़्यादा प्यार शायद एक्चुअली मनीषा कमा के जा रही है, क्योंकि अब एल्विश की आर्मी हो या पांडा गैंग हो, वो सब मनीषा से बहुत प्यार करते हैं। यार इस पूरे फैमिली का जो चल रहा था ना, जो फैमिली आ रही थी, बहुत मज़े आ रहे थे। लेकिन एक ही चीज़ मेरे को बुरी लगी है, वो महेश भट्ट का इस घर में आना। क्योंकि यार पूजा भट्ट एक ही काफ़ी थी जो भाषण देती है, उसमें महेश भट्ट आके सबको भाषण देने लगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोई बाहर से आके आपको समझा रहा है चीज़ें, आपकी तारीफ़ कर रहा है या आपकी गलतियाँ निकाल रहा है, बट प्रवचन की तरह हर चीज़ सुनाना वो ज़रूरी नहीं है। अरे सीधे सीधे भी आप लोग बात कर सकते हो, सीधे आपको जो समझाना है वो समझाओ। और मनीषा के साथ वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था देखने में। अब आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे चीज़ें वो देखने में थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही थी कि यार इस तरीके से तो कोई समझाता नहीं है, क्योंकि आपके एक्शंस में दिख जाता है कि आप थोड़े से अजीब हो यार। और मुझे दिख रहा था वो क्लियरली, और हर सेंटेंस के बाद इतना बड़ा बड़ा वो गैप ले रहे थे, हर सेंटेंस में एक अलग मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अरे हमें पता है आप कितने इंटेलिजेंट हो, पूजा भट्ट इतने दिन से यहीं रह रही है, हमें बहुत बोर कर रही हैं, प्लीज़ यार आप भी ऐसे मत करो। अच्छा है उनका, मैंने तो बहुत जल्दी बंद कर दिया था लाइव फीड जब वो आए थे। जब वो चले गए मैंने ट्विटर पे देख लिया कि हाँ यार ये निकल गए, फिर मैंने लाइव फीड शुरू की, क्योंकि मुझसे सहन नहीं हो रहा था। अगर बहुत लोगों के लिए ना अभिषेक और एल्विश के लिए एक बेनिफिट था कि ये लोग इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी और इतने ज़्यादा फैंस ऑलरेडी अपने पीछे लेके आ रहे हैं, बट कभी कभी ना ये बेनिफिट रिस्क भी बन जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप घर के अंदर कैसा करने वाले हो। अगर आप नेगेटिव दिखने लगे तो शायद पब्लिक आपको छोड़ दे और पब्लिक आपसे प्यार करना बंद कर दे, क्योंकि पब्लिक बहुत ऑनेस्ट होती है अपने ओपिनियंस में। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, लेकिन इन दोनों ने जिस तरीके से अपनी जर्नी दिखाई है इस घर में, इन लोगों ने प्यार सिर्फ और ज़्यादा कमाया है, और ज़्यादा ऑडियंस इनके साथ जुड़ी है, और दोनों से एक लगाव बन गया है। तो सबसे ज़्यादा प्राउड इनके पेरेंट्स को यही फील होगा कि हमारा बच्चा ऑडियंस लेके तो गया था बहुत सारी, बट उसको और बढ़ा के ही आया है और प्यार कमा के ही आया है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट इन दोनों के लिए यही है। अगर बिग बॉस के फैमिली वीक से एक चीज़ तो आप लोग सीख गए हो कि आपके फैमिली के दूर जाने पे ही आपको उनकी याद नहीं आनी चाहिए, जब आप उनके साथ भी हो तभी भी उनकी इम्पोर्टेंस जान लो। क्योंकि जिस दिन आप अगर दूर चले गए तो आपको बहुत खाली महसूस होने लगेगा, और आपको पता लगेगा कि यार इनके बिना शायद मेरी लाइफ उतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं जितनी मैं समझता हूँ। मेरा काम, मेरा जो भी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है उनमें। तो आपके साथ जब तक आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ रहो, उनको इम्पोर्टेंस दो और उनको इम्पोर्टेंट फील करवाओ, क्योंकि यार उनके अलावा लाइफ कुछ भी नहीं है।